को घड़ियाल पड़े हैं, उसी के सहयोग से मैं इसे निर्विघ्न पार कर सकता हूँ। तो हमें एक ज्ञान को ठीक ढंग से समझना होगा। और क्या आप ठीक ढंग से समझने के लिए आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं, आप उसको ठीक ढंग से समझकर प्रसन्न रह सकते हैं? यदि प्रसन्नता की बात है, परमानंद की बात है, तो आज से एक निर्णय सुनो, चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, आप उनके लिए जिम्मेदारी वाला कर्म तो करिए, लेकिन जो आप एक पिता को परिणाम चाहिए, उस परिणाम की उनसे आशा मत रखें, किसी से मत रखें, आप प्रसन्न रहेंगे। ये शास्त्र भी कहता है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग के एकदम प्रतिमूर्ति थे। उनको मित्र समझने वाले उनसे मित्र बनकर बात करते थे, और बड़े बड़े योगी और महर्षि आकर बैठकर उनसे शास्त्र की चर्चा किया करते थे। बड़े बड़े महर्षि आकर अपने ज्ञान की सिद्धि करते थे, उनके कानों में अपनी ज्ञान डालते थे, और जब कह देते थे बहुत सुंदर, तो मान लेते थे कि सुंदर बढ़िया का। युद्ध क्षेत्र में सारथी के समय पर सारथी बनते थे, और ज्ञानी की आवश्यकता पड़ने पर, कल्याण करने वाले की आवश्यकता पड़ने पर कल्याणमयी वचन भी बोलते थे। और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो महाराज श्री घोड़ों को ले जाकर एक झील में या फिर नदी में उनके घाव को धोया करते थे, घोड़ों के पैर दबाया करते थे, और जो चोटिल लोग हुए हैं उनकी सेवा भी करते थे। ये निष्काम कर्मयोग किसी एक निश्चित कृत्य में नहीं बने। जो धर्म है, धर्म का हर अंग जीते। जो सेवा है, सेवा का हर अंग जीते। हमें कौन सी सेवा चाहिए? हमें अगर सेवा की बात करें तो गुरु जी की सेवा करनी हो तो ठीक है, गुरु जी के आश्रम में गाय जो बंधी है उसकी सेवा करनी तो ठीक है, लेकिन और मनुष्यों की सेवा करनी हो तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। नहीं, गुरु जी की अगर सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है, यदि शास्त्र का सम्मान करना है, तो उसकी सेवा जो पद्धति है उसका अनुकरण शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहता हूँ जाकर तुम समाज में सबका चरण दबाओ, लेकिन जो समाज में तुम क्रूर बोलते हो, कठिन बोलते हो, या फिर तुम्हारे जो और अवगुण हैं, उनको तुम शांत रखना सीखो। धर्म एक अर्थ के रूप में विकसित हुआ है, एक क्रिया के रूप में विकसित हुआ है, एक सही मार्गदर्शन के रूप में विकसित हुआ है। तो उसी का अनुकरण करो, और उस अनुकरण में बल है, उसकी एक सिद्धि है, और उसका एक कल्याण भी है। तो जो लोग कल्याण को पहुँचे, जिन्होंने अपने आप को अपने बंधन से मुक्त करवा लिया है, उन्होंने मार्ग को समझा, उस मार्ग के आनंद में समाहित हुए, और उसकी सिद्धि में जितना विश्वास है, उसके परिणाम में जितना विश्वास है, उतना ही विश्वास अपने प्रयास में है, अपने साधन में है, अपने पथ पर भी है। मंजिल के आनंद अलग, पथ का आनंद अलग नहीं है। जो प्रयास में जो आनंद है, वही प्रयास के सफलता में भी वही आनंद है। तब तो मनुष्य हर घंटे बड़ी सुंदरता से जिए। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें अलग कर दी जाएं, तो मनुष्य का मन मनुष्य के लिए बहुत घोर प्रताड़ना वाला हो जाता है। आशा रहित रहो। अब आशा रहित कैसे रह सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि आशा रहित, हम तो साधु तो है नहीं कि आशा रहित रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, यही निष्काम कर्मयोग है। मैं संबंध परित्याग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आशा रहित रहने के लिए कह रहा हूँ। आशा रहित रहने से संबंध और भी मधुर हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। हमारे मन से प्रतिशोध की भावना चली जाती, हम और भी सहज हो जाते, और सहज व्यक्ति के साथ रहने से सहजता ही प्रतीत होती है।
असहजता नहीं। अगर इस प्रकार जीवन यापन आप लोग अपनाते हैं और अनुकरण करते हैं तो आपके जीवन में धीरे 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 सारी चीज़ें चरितार्थ होती चली जाएंगी। दुख तो इस बात का होता है कि संकल्प लेना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन संकल्प का जो कर्म है वो उन्हें कठिन लगता है। संकल्प लेना अच्छा लगे और संकल्प का जो कर्म है अगर वो कठिन लगेगा तब तो तुम्हारे लिए सब बड़ा दुष्कर हो जाएगा मित्र। जितना सुंदर संकल्प है उतना ही सुंदर तुम्हें कर्म की प्रतीति भी लगनी चाहिए। चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। तो आज का निर्देश क्या हुआ? आज का निर्देश क्या हुआ? जितना सुंदर संकल्प उतना सुंदर कर्म की प्रतीति। बस यही बात देखो, मैंने शुरू में भी कही, आत्म कल्याण एक अलग बात है, गुरुदेव भगवान शास्त्र या सिद्धि एक अलग चीज है। होमवर्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल में आप केवल पढ़िए और होमवर्क नहीं करिए तो जो पढ़ा पढ़ाया है सब बेकार चला जाएगा। जो आप यहाँ सीख रहे हैं, जिस स्थिति में सीखते हैं, सुनते हैं, आप घर पहुँचिए, उस पर चिंतन करिए और समाज में जब पहुँचिए तो उस समाज में पहुँचने के बाद कर्म करिए। बिना अभ्यास से अनुभूति प्रमाणित नहीं होती है। एक ज्ञानी व्यक्ति के पास यदि उद्देश्य ना हो तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। हम ऐसे ही लोगों की आज विचार कर रहे थे कि ऐसे लोग कौन कौन से इतिहास में रहे, तो एक तो इन्हीं का नाम याद आया जिनके नाम लेने के लिए मैंने कान को स्पर्श करने के लिए कहा, और दूसरा मंडन मिश्र जी जो कि बाद में सुरेश्वराचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। ज्ञानी तो बहुत थे लेकिन कभी भी वह ज्ञान का आनंद नहीं ले पाए। ऐसी चर्चाएं हैं कि उनके महल की जो चहार दीवारी थी इतनी ऊंची थी कि उस राज्य में, उस काशी राज्य में उतने ऊंचे महल नहीं थे लोगों के, उतनी ऊंची अट्टालिकाएं नहीं थी जितने ऊंचे उनके महल की चहार दीवारी थी। वो राजयोग का आनंद तो ले रहे थे लेकिन ज्ञान का आनंद उन्हें कभी नहीं मिला। जिनकी बात मैं कर रहा हूँ इनके पास भी बहुत ज्ञान था, तर्क बहुत था, उद्देश्य नहीं था, अंदर से अहंकारी थे। कहीं न कहीं ईश्वर का विरोध करने पर उनके लिए ये मार्ग खुला। तो उस समय जब उनको चारवाक महोदय ने अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़ा विस्तार से प्रयास शुरू किया तो लोगों ने उन्हें पकड़कर सड़क पर इतना मारा कि वो मर गए। और उस समय धृतराष्ट्र जी ये कौन थे भाई, पांडव के जो बड़े भाई थे, धर्मराज युधिष्ठिर, वो भी वहीं बैठे हुए थे। सभी लोगों ने उनसे पूछा कि आप धर्मराज हैं और आपके सामने एक असहाय व्यक्ति को मारा गया। तो उन्होंने कहा कि ये विद्वान थे, तर्क में कुशल थे, ये एक मरे ये पाप लेने को मैं तैयार हूँ, लेकिन तर्क में कुशल हैं, विद्वान हैं, किसी समाज में 1 घंटे बैठ जाएंगे अपने जैसे 50 को पैदा कर देंगे, तो वो 50 जो हैं 500 को पैदा कर देंगे। तो वह सब जीवित होकर अपने जीवन पर और अपनी आत्मा पर एक बोझ बन जाएंगे, समाज के लिए एक रोग बन जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति की मृत्यु अन्यायपूर्वक बर्दाश्त करना मेरे लिए धर्म था। उन्हें समाज के लोगों ने इस प्रकार मार दिया। मंडन मिश्र भी राजयोग का आनंद ले रहे थे, लेकिन जो ज्ञान का एक जो आनंद होता है, उसकी जो एक तृप्ति होती है, वो तृप्ति किसी चीज़ में नहीं। हर चीज़ भोगने के बाद त्यागी जाती है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उपयोग के बाद त्यागा न जाता। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो उपयोग के बाद जिया जाता है, त्यागा नहीं जाता। उसकी आवृत्ति और पुनरावृत्ति जीवन भर किया जा सकता है।
अगर उस ज्ञान में आपकी इंद्रियां लग गई तो आपके कर्म कब बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके कर्म यदि उसमें बदल गए तो आपका स्वभाव कब बदल जाएगा ये भी आपको पता नहीं। कहा जाता है कि एक अज्ञानी व्यक्ति को भी जिसकी गति नर्क हो सकती है, नर्क अर्थात उस नर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो मरने के बाद होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो जीवन में ही नर्क है, जिसकी गति नर्क है। अगर ज्ञान जैसा एक परम पदार्थ उसको छू जाए तो उसकी गति बदल जाती है, उसकी गति बदल जाती है। एक ज्ञानी पर ईश्वर बहुत भरोसा रखता है, लेकिन मैं उस ज्ञानी की बात कर रहा हूँ जिस ज्ञानी को उसका उद्देश्य पता हो। रावण कम ज्ञानी नहीं था बच्चों, बहुत बड़ा ज्ञानी था। बहुत बड़ा ज्ञानी। भला ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो शिव को पूजकर राम का त्याग करे। जो शिव को जानता है वो भला राम को नहीं जानेगा। जो अपने मंत्रों से साक्षात शिव को प्रकट और ब्रह्मा जी को प्रकट करने की बात करता है वो अज्ञानी तो होगा नहीं, लेकिन उसके ज्ञान को कोई उद्देश्य नहीं था, इसलिए वो पातकी कर्मों में तल्लीन होता चला गया। हर व्यक्ति के पास एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होगा तो कर्म भी सदा सदाया रहेगा। ठीक है। ओम नारायण हरि।